होती है, वो ढील भी देता है। आपको काफ़ी ढील मिल चुकी है और इंशाल्लाह आपको मेरी हाय जो है वो लगेगी। वैसे तो बहुत से मज़लूमों के आपने जो है वो हक लाल की ज़िंदगी की जमा पूंजियाँ छीनी हुई हैं। और खाना क्या है, आपने सिर्फ दो ही रोटी खा सकते हैं, वो भी आपके पास आप अल्लाह ने इतनी बीमारियां दे दी हैं कि अब तो शायद आपको वो भी नसीब नहीं है। और आपका अभी भी जो है वो पेट जो है वो नहीं भर रहा दोज़ख की आग, पता नहीं शायद उसको भरेगी कि अभी भी आप उसी डगर पे चल चल रहे हैं और आप अभी भी ज़मीनों को उसी तरह लोगों के प्लाटों को सारी ज़िंदगी की जमा पूंजियों पे आप जो है वो डाके डाल रहे हैं और छीन रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। तो आप लोगों से मुझे सिर्फ ये फेवर चाहिए कि आप मेरे साथ इस चीज़ को, क्योंकि ये आपका भी हक है, पाकिस्तान सिर्फ हमारा नहीं है, आपका भी है, सबका है। तो सब लोग मेरा साथ दें। और मेरा तो कोई मिशन ही नहीं है जी। मुझे तो ना किसी, अल्लाह का शुक्र है, किसी पोस्ट की ज़रूरत है, ना मुझे किसी पैसे की ज़रूरत है, ना मैं इस उम्र में मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत है। अब तो इस उम्र में तो इंसान सिर्फ यही कहता है कि जी जितनी भी ज़्यादा नेकी कर सके वो करे, कि अब हमारा हर दिन जो है वो वापसी की तरफ है। कि हम जितने अरसे के लिए यहाँ मेहमान आए थे, तो अब हमारा वापसी की तरफ सफ़र है। तो हम हर दिन ऐसा चाहते हैं कि वो हमारा नेकी, कोई ना कोई ऐसी नेकी कर जाए कि हमारी बख्शिश हो जाए। तो मेरी अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह ताला मरने से पहले मुझसे कोई ऐसा अच्छा काम करवा जाए। वैसे मैंने ये प्लॉट जो है, आपको मैं बताती जाऊँ कि ये प्लॉट जब मैंने ख़रीदा था, तो मैंने इस नीयत से ख़रीदा था कि मैं इस प्लॉट को उस वक्त बेचूंगी जब मैं 50 साल की हो जाऊंगी। और जब मैं 50 साल की हुई, उससे ऊपर मेरा हुआ, तो मैंने उस प्लॉट को बेचकर, क्योंकि मेरा इसका मिशन ये था कि फिर मैंने इस प्लॉट की पैसों से वेलफेयर करनी है, क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ गए हैं और तमाम जो इनिशियल ज़िंदगी की जो चीज़ें होती हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। तो अब हमने जो मेहनत की है हम उसको अल्लाह की राह में, और मेरा वो मिशन है, तो मलक रियाज इस प्लॉट की 1 इंच भी नहीं ले सकता इंशाल्लाह। तो आप मेरा साथ दें प्लीज़। और मेरी आर्मी चीफ से गुजारिश है, अपील है कि मैं जो है वो तमाम डाटा प्रोवाइड करूँगी। और चीफ जस्टिस से मेरी अपील है कि वो कोठा कलां के भी सरकारी ज़मीन पे जो इसने फ़ाइलें सारी दबाई हुई हैं, और लास्ट इसके ऊपर जो करप्शन की एफआईआर हुई थी वो 2017 में हुई है, और वो भी पार्लिमानी सेक्रेटरी पे ये सारी केसेस और फाइलें खुली थी। तो वो भी जो है वो कोई हमारे जो पिछले बुजदार साहब हैं उन्होंने इनके साथ कोई पहिए लग गए होंगे फिर, तो इसी वजह से वो फिर फाइलें और वो केसेस दबा दिए गए। और अब मैं उन्हीं सारे केसेस को जो है वो हाई कोर्ट के सामने मैं दोबारा उठाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाऊंगी और सो मोटो एक्शन भी लें। और ये मलिर की ज़मीन से बड़ा स्टैम्प है ये, उससे बड़ी जो है ना, ये देखिए 11,736 कनाल 4 मरले। अभी आप सिर्फ स्वां और कोठा कलां का जितना भी एरिया है उसका अंदाज़ा लगाएं कि वो जो है वो उसकी कीमत क्या बनती है। आप मलक रियाज से ऑडिट करवाएं और इसकी कीमत जो है वो ऐसे लें कि इसकी कीमत ले सरकारी ज़मीन की आज के मुताबिक जितना पैसा बनता है वो मलक रियाज से लिया जाए। और अगर वो पैसा नहीं देता सरकार को वापस, तो फिर उसकी जितनी भी यहाँ पर उतनी मालियत की जो भी जायदाद है या वो सरकार अपने कब्जे में ले ले, और वो सरकार की चीज़ है, ठीक है। और ये
मुझे पता है कि इंशाल्लाह अब ये आप देखेंगे कि यहाँ पर हर वो बंदा जिसने पाकिस्तान को लूटा है वो कटहरे में आके खड़ा होगा और उसको हिसाब देना पड़ेगा।